वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ पार्थ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। प्रीवियस कुछ वीडियो सीरीज में मैंने आप लोगों को कुछ ट्रेड सेटअप आप लोगों को सब डिस्कस किया था, और उसके साथ साथ पीएनएल रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। उनमें से कुछ मई मंथ का पीएनएल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मई मंथ पे 1 लाख कैपिटल के ऊपर, और जून मंथ के भी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जुलाई मंथ पे कितना प्रॉफिट हुआ है। और ईच एंड एवरी मंथ एज ए नॉन डायरेक्शनल सेलर हम लोग एक नहीं सोच सकते कि ईच एंड एवरी मंथ हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने बैक टेस्टिंग किया है डेटा उठा के लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 ईयर, तो उनमें से मोस्टली अगर 12 महीने से 12 मंथ इन ईयर हम लोग देखते हैं, तो उसमें से 8 मंथ प्रॉफिटेबल है। आपको बस लूजिंग स्ट्रेक में आपको एक कंफर्म करना है कि आपको 2 to 3% या मैक्स टू मैक्स 4% के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी फायर फाइटिंग करो, एडजस्टमेंट करो, उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। आपको वो रिड्यूस करना है लॉस को, तब जाके आपको ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द ईयर पे 50% 60% ऑन कैपिटल आपको रिटर्न मिलेगा। उससे भी ज्यादा डबल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्रीमियम के ऊपर। लेकिन अभी वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा था मई मंथ पे, जून मंथ पे, अभी जुलाई पे स्लोली स्लोली वोलाटिलिटी कम हो रहा है, इसलिए प्रीमियम भी कम हो रहा है। तो पहले आप लोग रिपोर्ट देख लेंगे कि जुलाई मंथ पे कितना प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद हम लोग ट्रेड सेटअप देखेंगे कि अगस्त मंथ के लिए मैं क्या करूंगा और आप लोग क्या कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। तो आपको देखना चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं, लाइव लॉगिन करके इधर एक बार हम लोग देख लेंगे कि जुलाई मंथ का कितना प्रॉफिटेबल मंथ था। जुलाई मैंने आप लोगों को दिखाया था ऑलमोस्ट ये जो मैंने जून मंथ का प्रॉफिट बुक किया था 23 को, एंड 24 मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया था जुलाई के पोजीशंस पे। एंड फिर मैंने 2-3 दिन पहले बुक कर लिया जुलाई का, लेकिन कंटिन्यूअसली मैंने इस वेबसाइट में लॉगिन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था बैक ऑफिस पे लॉगिन। तो 2 दिन बाद आज मॉर्निंग पे लॉगिन हो रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 24 जून से, क्योंकि 23 को मैंने पोजिशन बुक कर लिया था। आपने अगर उस वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो का डेट चेक कर सकते हो। 23 को मैंने बुक किया था, 24 से मैंने आपको पोजिशन सब लोगों को दिखाना है। एंड मैंने बुक किया था 22 को, 22/7। ओके, तो आपको इधर कुछ दिखेगा, जो रिपोर्ट दिखेगा लेफ्ट साइड में। मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ पोजीशंस मैंने फॉरवर्ड भी किया है अगस्त मंथ के लिए, और बाकी अभी तक मैंने ओनली 20% कैपिटल यूज किया है अगस्त के लिए। अभी 80% रिजर्व करके रखा है, क्योंकि अभी तक डायरेक्शंस एंड ओआई टोटली बिल्डअप नहीं हुआ है अगस्त के लिए। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसके लिए अभी मैं इसीलिए 20% कैपिटल डाला है। अभी 80% मे बी वेडनेसडे जो मंथली एक्सपायरी है उसमें डालूंगा। तो आपको इधर 2 कॉलम दिखेगा, एक है नीट पीएनएल और दूसरा आपको दिखेगा रियलाइज्ड पीएनएल। रियलाइज्ड पीएनएल मींस जो पीएनएल मैंने बुक किया है, और नीट पीएनएल मींस जो एक्सट्रीम कंडीशंस पे मुझे प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको उस कॉलम पे आपको मैं लेकर जाता हूँ। अब कुछ स्ट्राइक में ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, कुछ स्ट्राइक में लॉस मैंने बुक किया है। फास्ट 2 to 3 स्ट्राइक में आपको दिखेगा लॉस बुक किया है 3000, 1300, 3300, 500 समथिंग। ये 500 वाला ब्रोकरेज है। उसके बाद नीचे जो दिख रहा है वो टैक्सेस है। तो आपको कुल मिला के दिखेगा जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो है 29,000, अप्रोक्स 30,000। एंड आपको इधर पीएनएल पे आपको दिखेगा 33,000, जो 3,000 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ पोजीशन को अगस्त के लिए शिफ्ट किया है। उसकी वजह से आपको ज्यादा 3,000 प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअल जो रियलाइज्ड पीएनएल जो मैंने बुक किया है वो अप्रोक्स 30,000। तो ये बहुत ही बढ़िया ये था, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक जब बिगेस्ट फॉल आया था उसमें भी आप लोगों को मैंने दिखाया था कि फॉल पे ऑलरेडी मैंने प्रिडिक्ट करके रखा था, इसलिए मुझे फॉल पे भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो इसीलिए मतलब ईच एंड एवरी प्रिडिक्शन मेरा सही गया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ईच एंड एवरी मंथ ये आपका प्रिडिक्शन सही होगा। अगर नहीं भी होता है तो हम लोग के पास एडजस्टमेंट प्रोसेस है। तो आप ये सोच सकते हो कि एडजस्टमेंट करके या फायर फाइटिंग करके 10% आपको निकलना है। मंथली प्रॉफिट आपको एटलीस्ट 10% करना ही है, अदरवाइज नहीं तो आपको जो लूजिंग स्ट्रीक आएगा वो आप मुकाबला नहीं कर सकते उसके साथ। तो फिर चलते हैं अगस्त मंथ के लिए। अगस्त मंथ में हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत मेरे पास मैसेज आता है कि सर इधर बाई करना चाहिए, इधर सेल करना चाहिए। सिंपली आप ट्रेंड लाइन फॉलो करो, चैनलिंग फॉलो करो,
कुछ भी नहीं जरूरत है, बस हमको भी पूछना नहीं पड़ेगा आपको कि सर इधर करना चाहिए क्या कहीं नहीं करना चाहिए। आप सिंपली देखो, ये जो फॉल हुआ था ये बहुत ही बिगर फॉल था, मतलब कैंडल जो फॉल हुआ था बहुत ही कम टाइम लिया था फॉल होने के लिए, तो उसके बेसिस पे जो टाइम बहुत ले रहा है, ये इलियट का एक सब्जेक्ट है टाइम साइकिल। तो अगर वो उसके बेसिस पे बहुत टाइम ले रहा है तो वो क्या होगा, जैसे ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होगा तो वो फिर नीचे आएगा। एंड कितना आ सकता है, जीरो तक। मैं प्रीवियस कुछ वीडियो, अगर मेरा जनवरी 2020 से कुछ वीडियो देखा होगा तो आपने इस सेटअप को जरूर ट्रेड किया होता। लेकिन आप लोग तो देखते नहीं, आप लोग को बस शॉर्टकट चाहिए, जल्दी आप लोगों को अर्निंग चाहिए। तो जो भी है आपका मर्जी है, आपको ट्रेड कैसे करना है। लेकिन जो मेरा सेटअप्स है वो इस बेसिस पे मैंने इधर शॉर्ट बनाया था। अभी तक मेरा उस पोजीशन मैंने स्क्वायर अप, कल स्क्वायर अप किया है, ऑलमोस्ट 45 पैसा गेन हुआ है पर लॉट के हिसाब से। एंड उसके साथ साथ मेरा नॉन डायरेक्शनल तो था ही। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो मंथ था 74 से 76 के अंदर एक्सपायरी होगा। उसके बेसिस पे मैंने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज विद हेज करके बनाया था। उसके साथ साथ मैंने छोटा बहुत डायरेक्शन भी प्ले किया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इधर कि मैं इधर से ये जो पूरा टोटल फॉल का मजा लिया था, एंड ये फॉल का भी मैंने मजा ले लिया 45 पैसा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ट्रेन लाइन आवरली नहीं तो 4 आवर चैनल ट्रेन लाइन ड्रॉ करो। जैसे इधर से ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हो, इधर से ब्रेकआउट मिलता है तो आप इधर से लॉन्ग हो जाओ। लॉन्ग मीन्स आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेड मत करो, क्योंकि फ्यूचर कल गैप अप गैप डाउन होता है तो बहुत रिस्की हो जाता है उसको मेंटेन करना। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको यही लग रहा है कि इधर से ब्रेकआउट हो रहा है तो आप एक काम करो, ये स्विंग जो लो है उसका पुट बेच दो। ठीक है, तो जैसे ब्रेकआउट मिलता है ना उसमें आप क्या करो, फिर इधर का कॉल बेच दो। जैसे आपको लगता है कि ब्रेकआउट, इधर का पुट मत हटाओ, ये पुट भी रहेगा। जब तक वो एटीएम नहीं हो जाता तब तक इसको होल्ड करो, जब एटीएम हो जाता है तब जाके शिफ्ट करके नीचे की तरफ लेकर आओ पुट को। और कॉल को ज्यादा सेल करते जाओ, ऐसे ऐसे करके आपको ट्रेड करना है। और जहाँ तक जो क्वेरीज आता है मेरे पास यूएसडी ऑनर ट्रेडिंग ट्रेनिंग रिलेटेड, तो मैं यूएसडी ऑनर सीख रहा हूँ। अगर आपको बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन सिस्टमेटिक सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैं यूएसडी ऑनर का कोई भी क्लासेस देने का भी प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ यूएसडी ऑनर विद 1 लाख कैपिटल डिपॉजिट करके। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ का अगर आपको दिखा देता हूँ, 3 मंथ का भी अगर आप मेरा ये देखना चाहते हो, 3 मंथ का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मे बी आप लोगों का कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा उसमें से। मैंने जस्ट स्टार्ट किया, ऐसे नहीं कि ईच एंड एवरी मंथ आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। बस मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करना है, ऐसे फायर फाइटिंग करना है कि मुझे लॉस ना हो जाए। बस ये करना है मुझे। मैं लॉस को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने का कोशिश करता हूँ कि मुझे लॉस को 2 to 3% के अंदर रखना है, प्रॉफिट क्योंकि प्रॉफिट हम लोगों का हाथ में नहीं है, ओनली लॉस हम लोगों का हाथ में है, वो आपको ध्यान पे रखना है। देख लेते हैं रियलाइज्ड पीएनएल, मैंने 3 मंथ्स लास्ट 3 मंथ का कितना रियलाइज्ड पीएनएल बुक किया था, वो आपको दिखेगा रियलाइज्ड पीएनएल। उनमें से ब्रोकरेज मैंने पे किया है 2800। एंड यूएसडीआरआर पे एसडी नहीं लगता, इसलिए टैक्सेस बहुत कम है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इतना सारा मेरा ये हुआ है एंट्री एग्जिट उनमें से 2800 ब्रोकरेज है और टैक्सेस बहुत ही कम है। तो उस बेसिस पे चलो एक बार देख लेते हैं कितना मैंने रियलाइज्ड बुक किया। आपको रियलाइज्ड प्रॉफिट जो दिख रहा होगा वो है 64,000 समथिंग। एंड एक्स्ट्रा 3,000 जो दिख रहा होगा, मैंने प्रीवियसली बताया था, वो मैंने अगस्त के लिए शिफ्ट किया था, इसलिए रियलाइज्ड पीएनएल जो मैंने बुक किया है 64,000, जो 1 लाख कैपिटल के है। लेकिन ऐसे नहीं कि ईच एंड एवरी मंथ, मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी मंथ आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। ठीक है, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। जैसे फिर नेक्स्ट कुछ होता है तो मैं अपडेट करूंगा।